स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। बेस कहते हैं बुनियाद को या बुनियादी नंबर को, और एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, या इसे हम इसका इंडेक्स भी कहते हैं, और वैल्यू कहते हैं जो भी हमारे पास फाइनल आंसर होता है उसे वैल्यू कहा जाता है। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, अगर हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, जिस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 रिपीट हो रहा है, 3 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पावर 3, ठीक है, यानी कि 3 का मतलब ये कि 2 को हमने 3 बार लिखा और मल्टीप्लाई किया। तो इसमें जो बेसिक नंबर है वो क्या है? 2। तो इसका मतलब है कि हम 2 को कह सकते हैं कि ये बेस है, ठीक है, और बेस को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया ये इसकी पावर होती है, या हम इसको कहते हैं कि ये एक्सपोनेंट है। और वैल्यू क्या होगी जो हम इसका फाइनल आंसर निकालते हैं, यानी इसे मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है 8 आ जाता है, तो 8 क्या है? इसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस क्या होती है? वो बेसिक नंबर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जितनी बार वो मल्टीप्लाई होता है वो उसका एक्सपोनेंट या इंडेक्स होता है, और जो उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आता है उसको हम कहते हैं कि ये इसकी वैल्यू है। इसी तरह से अगर हमारे पास हो 11 पावर 2, इस तरह से लिखा हुआ हो, तो इसमें हमारे पास बेस क्या होगी? बेसिक नंबर क्या होगा? 11, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ नंबर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये इसका एक्सपोनेंट होगा। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 2। और इसकी वैल्यू अगर हम देखना चाहें कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 11, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार इसको लिखना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ साइड पे, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, तो 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक जगह खाली छोड़नी है, फिर ये वाला 1, ये वाला 1 और 1 1 आ जाएगा, और 1 1 ज़र 1। अब हमने क्या करना है? इन्हें प्लस करना है, तो ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1 + 1 2, और ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 121 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11 पावर 2 की? 121। अब अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें, यानी a हमारे पास कोई भी बेस है, बेसिक नंबर है, ठीक है, इसको हमने एक बार अपने आप से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a पावर 2। 2 का मतलब है कि 2 a है, ठीक है, और एक बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसी तरह से अगर हमारे पास हो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और कितने a हैं? 3, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लिखेंगे 3, ठीक है, क्योंकि 3 a है, ठीक है, वही नंबर हमने लिखना है जितनी बार हमने बेसिक नंबर को लिया है। इसी तरह से अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, तो हम यहाँ पे NA लिखें, a और हमारे पास NA हो, ठीक है, टोटल NA हो, तो हम इसकी पावर क्या लिखेंगे? a पावर n, ठीक है, n का मतलब है कि यहाँ पे NA है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास a पावर n इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच नंबर, आल्सो फाइंड देयर वैल्यूज। तो हमारे पास सबसे पहले है 3 पावर 4, तो इसका बेसिक नंबर क्या है? जो नीचे नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास बेस है 3, और इसकी पावर क्या है? 4, तो 4 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको ओपन करके लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी बार लिखेंगे? जितना इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है, 4 है एक्सपोनेंट, तो 3 को हम 4 बार लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, और 27 3 ज़र 81। इसका मतलब है कि 3 पावर 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 81। नेक्स्ट है -5 पावर 2, ठीक है, अब इसमें बेस ये नंबर है, ठीक है, तो बेस हो जाएगी -5, और एक्सपोनेंट क्या है? इसकी पावर, जो कि 2 है, और इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हमने -5 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 2 बार इसलिए लिखना है कि इसका एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5। अब जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 ज़र 25। इसका मतलब है कि -5 पावर 2 की वैल्यू क्या है? +25। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, और वैल्यू क्या होती है।